मेघालय हनीमून मर्डर केस अब एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लग रही। जितना आगे पुलिस बढ़ रही है उससे ही ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शिलोंग पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब तक इस केस में 7 अरेस्ट कर चुकी है और ताजा गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश के 2 संदिग्ध लोगों की, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सोनम रघुवंशी की मदद की उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद। अब सोचिए, एक कपल हनीमून पर गया था लेकिन वापस सिर्फ एक लौट कर आया, वो भी अक्यूज बनकर। तो इस केस में लेटेस्ट एसआईटी के हाथ क्या लगा है, कौन नए लोग अरेस्ट हुए हैं और क्या सबूत सबके सामने आए हैं, चलिए सब कुछ एक एक करके देखते हैं। अब शनिवार शाम को एसआईटी ने पहले आरोपी इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर साइलोम जेम्स को देवस डिस्ट्रिक्ट के भोनरासा टोल गेट से गिरफ्तार किया जब वो भोपाल भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी बलबीर अहिरवार, जो एक कारपेंटर और वॉचमैन है, उसे अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से रविवार सुबह पकड़ा गया। ये दोनों गिरफ्तारियां इस बात की गवाह है कि सोनम की भाग दौड़ अकेले की नहीं थी। हत्या के बाद उसने जिन जिन लोगों से मदद ली, अब उन पर भी कानून का शिकंजा कस रहा है। जब एसपी विवेक संयम ने मीडिया को बताया कि साइलोम जेम्स वही शख्स है जिसने इंदौर के हीराबाग कॉलोनी में वो फ्लैट किराए पे दिया था जहां सोनम मर्डर के बाद रुकी थी और अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर आई थी, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, लैपटॉप और शायद एक हथियार, तब कहानी और गहरी हो गई। एसआईटी के ऑफिसर्स के मुताबिक जेम्स ने पुलिस को उस जगह तक ले जाकर दिखाया जहां उसने उस बॉक्स को डिस्पोज किया जिसमें ये सामान था। एक जल चुका ब्लैक बैग और कुछ बिलोंगिंग्स बरामद हुई, जिन्हें अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। मगर अब तक ना कोई पिस्टल मिली, ना ज्वेलरी, ना ही लैपटॉप। तो सवाल उठता है, क्या सबूत मिटाने में और लोग भी शामिल थे? वहीं दूसरी तरफ बलबीर अहिरवार, जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, वहां वॉचमैन और कारपेंटर के रूप में काम करता था, यानी वो सोनम की प्रेजेंस और उसकी एक्टिविटीज का प्रत्यक्ष गवाह हो सकता है। पुलिस उसे अब इंदौर से ट्रांजिट कस्टडी में मेघालय ले गई है, जहां उसे इंटेंस पूछताछ की जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी पर खत्म नहीं होती है। इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने सामने आकर बयान दिया और मीडिया में चल रही कुछ थ्योरीज पर सीधे सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा कि वी हैव नो कनेक्शन विद द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड. We only came to know about this murder case through the media. The claim that Sonam had lakhs in cash is false. गोविंद का ये बयान कहीं ना कहीं उस इमोशनल और सोशल ट्रॉमा को दर्शाता है जिसे विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों के परिवार गुजर रहे हैं। अब उन्होंने कहा भी कि उनकी बहन को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। खासकर सोनम के खिलाफ जो सेम सेक्स रिलेशनशिप की कहानियां फैलाई जा रही है, वो कम्प्लीटली बेसलेस अफवाहें हैं। माई सिस्टर इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू दिस अननेसेसरली. दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन, गोविंद ने कहा। उन्होंने फर्दर ये भी ऐड किया कि द पुलिस शुड कैरी out their investigation impartially, but no one's character should be questioned without facts. अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि एक तरफ राजा रघुवंशी का परिवार है जो न्याय की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ सोनम का परिवार जो खुद को बेगुनाह बताता है। दोनों ही इमोशनल संघर्ष से गुजर रहे हैं, पर कानून को सच तक पहुँचाना है, भावनाओं से नहीं सबूतों से। लेकिन सबूतों की बात करें तो एसआईटी का काम वाकई में सराहनीय है। उन्होंने सिस्टमैटिकली कनेक्शंस ट्रेस किए, इंदौर तक पहुंचे, फ्लैट की लोकेशन निकाली और अब सस्पेक्ट्स को मेघालय ले जा रहे हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मॉडर्न पुलिसिंग और इंटर स्टेट कोऑपरेशन का। अब पुलिस को शक है कि जिस बॉक्स में ज्वेलरी, लैपटॉप और हथियार था, उसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया है। एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर ने खुलासा किया है कि उसने सोनम के कहने पर वो सामान जला दिया था। यानी अब मामला सिर्फ मर्डर का नहीं, एविडेंस डिस्ट्रक्शन और कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच चुका है। अब इस बीच पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या सोनम के अलश लवर राज कुशवाहा के पास वो हथियार था जिससे मर्डर हुआ, क्योंकि अगर मर्डर के बाद सोनम और राज ने वो सब बॉक्स में पैक किया और इंदौर आके उसे डिस्ट्रॉय करवाया, तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव थी। अब राजा रघुवंशी का शव सोहरा के पास विसावडोंग फॉल से 2 जून को म्यूटिलेटेड कंडीशंस में मिला था, जबकि मर्डर 23 मई को हुआ था। यानी कि सोनम ने पुलिस से लगभग 10 दिन तक ये छुपाए रखा कि उनके पति का क्या हुआ है। शॉकिंग बात ये है कि पूरा हनीमून प्लान ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, जिसमें अलिजिडली सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा को रास्ते से हटा दिया। अब तक इस केस में जिन 5 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, उनमें सोनम और राज कुशवाहा भी शामिल है।
इनके अलावा जिनका नाम आया है विशाल चौहान, जिसे फ्लैट सोनम के लिए रेंट पर मिला, और अब सलोम जेम्स और बलबीर अहिरवार भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। एक और बड़ी बात यह है कि अब पुलिस सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स की भी डिटेल में जांच कर रही है। उसमें एक नाम प्रोमिनेंटली सामने आया था, संजय वर्मा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर के बाद के क्रूशियल दिनों में सोनम ने संजय से कई बार कांटेक्ट किया। ये लिंक क्या है अभी साफ नहीं हुआ है, पर इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। अब राजा रघुवंशी के परिवार का भी एक बड़ा सवाल है। अगर सोनम और राज कुशवाहा को साथ ही रहना था तो मर्डर क्यों? ये एक मॉरल क्वेश्चन है जिसकी जवाब शायद कानून ना दे पाए, पर समाज जरूर पूछेगा। राजा के परिवार के लिए ये सब एक नाइटमेयर से कम नहीं है। इंदौर के बिजनेसमैन रहे राजा अपने हनीमून पर मौत के घाट उतार दिए गए, वो भी अलिजिडली अपनी ही पत्नी और उसके लवर द्वारा। उनकी फैमिली हर रोज ये सोचकर टूट रही होगी कि उन्होंने एक शादी की खुशी मनाई थी और बदले में एक लाश लौट कर आई है। और इधर सोनम का परिवार दावा कर रहा है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनके मुताबिक सोनम निर्दोष है, उसे झूठे मामले में ड्रैग किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो कहानियां चल रही है वो सिर्फ सेंसेशनलिज्म है। सवालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। क्या मर्डर पहले से प्लान था या मोमेंट ऑफ रेज में हुआ? क्या राज कुशवाहा ने हत्या की और सोनम ने मदद की? वो हथियार कहाँ है जिसे राजा की हत्या हुई? बर्न्ट बैग से क्या फॉरेंसिक टीम को कोई डीएनए ट्रेस मिलेगा? क्या संजय वर्मा और अन्य किसी ने पोस्ट मर्डर हेल्प की? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में पुलिस की जांच से मिलेगा। पर एक बात तो तय है, ये केस आने वाले वक्त में एक हाई प्रोफाइल कोर्टरूम ड्रामा बनने वाला है। मीडिया ट्रायल पहले से ही शुरू है, पर असली ट्रायल तो अब चलेगा कोर्ट में। और हमें याद रखना चाहिए कि हर आरोपी दोषी नहीं होता जब तक कोर्ट उसे दोषी ना ठहराए। लेकिन एक बात साफ है, राजा रघुवंशी की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। ये एक चिलिंग मर्डर कॉन्स्पिरेसी है और इससे जुड़ा हर व्यक्ति की भूमिका सामने आना जरूरी भी है। अब जैसे जैसे पुलिस तहकीकात कर रही है, कहानी की परतें खुल रही है और शायद ये भी साबित हो जाए कि प्यार और धोखे के बीच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है प्लानिंग। अगर आपको ये केस एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा है तो आप अकेला महसूस नहीं कर रहे, पर फर्क ये है कि ये रियल लाइफ है और यहाँ इंसाफ रील से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्र प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्र। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।